गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था, जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसका अभयचंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता। वह बार बार जन्म लेता और मरता है। इससे प्राणी को मनुष्य जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले लंगड़े, काने बोने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक। अब दीवान जैसा कहता, राजा वैसे ही करता। देवयोग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज के बाद वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है कि तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले उठ आए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज़ हुई। आवाज़ सुनते ही मृगांकवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज करवाया, तब जाकर ठीक हुई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज, बताइए, उन तीनों में से सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? राजा ने कहा, पहली दो को घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे, जबकि तीसरी मृगांकवती ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा का इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा दोबारा मसान में गया और जब वह उसे लेकर चला तो उसने 12वीं कहानी सुनाना शुरू किया, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। किसी जमाने में अंग देश में यशकेतु नाम का राजा था। उसका दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसलिए वह तीर्थ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निशिदत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह सुवर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर सुवर्ण द्वीप पहुँचे और वहाँ व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर बैठी
एक रूपवती कन्या वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य की जिम्मेदारी पड़ने से राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान को सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्पवृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगांक सेन की कन्या हूँ। मृगांकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगांकवती वहां से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगांकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है। तब उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा करने यहाँ आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूँगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीरकर निकला करूँगी। जब मैंने उनसे श्राप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय किया तब वे बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाते देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा। तब तेरे श्राप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फट गया? राजा ने कहा, इसलिए कि उसे सोचा कि राजा फिर से स्त्री के चक्कर में पड़ गया है और अब फिर राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहां जाकर फिर उसे साथ लिया तो रास्ते में बेताल 13वीं कहानी सुनाने लगा, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसे हरिदास नाम का पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी। नाम था लावण्यवती। एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लावण्यवती के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वह मान गया, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और हो सकता है स्त्री भी मिल जाए, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे
भूखा देख ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब बाज सांप को खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपक कर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था। वह उस खीर को खा गया। जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने यह देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी इन तीनों में अपराधी कौन है? राजा ने कहा, इनमें से अपराधी कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं कि वह भूखा था, जो उसे मिला उसी को वह खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर उसे बिना जहर वाली खीर दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा दोबारा उसे लेकर चला तब बेताल ने 14वीं कहानी सुनाना शुरू किया, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रतनदत्त नाम का एक साहूकार था, जिसको रतनवती नाम की एक लड़की थी। वह सुंदर थी। वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। चोर ने कहा, लगता है तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुँचे। उसे बैठाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो खूब रोया, फिर खूब हंसा। रत्नवती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने के लिए चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ,
जो चाहे सो मांग। रत्नवती ने कहा, मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ऐसा वर दीजिए कि उनको 100 पुत्र हो। देवी ने कहा, यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरा पति जीवित हो जाए। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर जोर जोर से क्यों रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया। राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रतन दत्त का कुछ भी भला नहीं कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रत्नवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब होकर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने 15वीं कहानी सुनाना शुरू किया, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसे चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा दिया। शशि प्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया। आप इसे यहाँ रख ले, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर इसे ले जाऊंगा। सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे। मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और लड़के के रूप में आ गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृगांगदत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधारी ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रिझ गया। विवाह होने पर वह मृगांगदत्ता को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी तरफ यह मुश्किल की
न दे तो दीवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृगांगदत्ता के पास छोड़ तीर्थ यात्रा चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगांगदत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। श्राप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो न जाने कहाँ चली गई। आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दे। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है। मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक ब्याह किया है। बेताल ने पूछा, राजकुमारी दोनों में से किसकी पत्नी है? राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने उसी से सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को जाकर फिर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने 16वीं कहानी सुनाना शुरू किया, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था, जिसमें जिमुतकेतु नामक राजा राज करता था। उसे एक लड़का था जिसका नाम जिमुतवाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता न करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंप राजकुमार के साथ मल्याचल पर जाकर मढ़ी बनाकर रहने लगा। वहाँ जिमुतवाहन की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो देवयोग से उन्हें मल्लकेतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी उसे ब्याह दी। एक रोज की बात है कि जिमुतवाहन को पहाड़ पर एक सफेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं, जिन्हें गरुड़ खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जिमुतवाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है।
उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जिमुतवाहन ने कहा, माँ तुम चिंता न करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह न माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा, जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा, वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जिमुतवाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंखचूड़ मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जिमुतवाहन ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिंदा कर दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बैठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ, इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूड़ ने। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा बोला, जिमुतवाहन जाति का क्षत्रिय था, प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी जिमुतवाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे लाया तब उसने 17वीं कहानी सुनाना शुरू किया, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। चंद्रशेखर नगर में रतन नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था उन्मादिनी। जब वह बड़ी हुई तो रतन दत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहे तो उससे ब्याह कर लीजिए। राजा ने 3 दासियों को लड़की को देख आने को कहा। उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गई, लेकिन उन्होंने यह सोचकर कि राजा उसके वश में हो जाएगा, आकर कह दिया कि वह तो कुलच्छणी है। राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली। उस समय उन्मादिनी अपने कोठे पर खड़ी थी। राजा की उस पर निगाह पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह सेठ की लड़की है। राजा ने सोचा कि हो न हो, जिन दासियों को मैंने देखने भेजा था उन्होंने छल किया है। राजा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बात सच सच कह दी। इतने में सेनापति वहां आ गया। उसे राजा की बेचैनी मालूम हुई। उसने कहा, स्वामी, उन्मादिनी को आप ले लीजिए। राजा ने गुस्सा होकर कहा, क्या मैं अधर्मी हूँ जो पराई स्त्री को ले लूं? राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वह कुछ दिन में मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल सुनाकर पूछा
कि अब मैं क्या करूं। गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए जान दे दे। राजा की चिता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद पड़ा। जब उन्मादिनी को यह बात मालूम हुई तो वह पति के साथ जल जाना धर्म समझकर चिता के पास पहुंची और उसमें जाकर भस्म हो गई। इतना कहकर बेताल ने पूछा, विक्रम, बताओ, सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था। विक्रम ने कहा, राजा अधिक साहसी था, क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मादिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सेनापति कुलीन सेवक था। अपने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना अचरज की बात नहीं। असली काम तो राजा ने किया। प्राण छोड़कर भी राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे पुण्य पकड़ कर लाया। तब उसने 18वीं कहानी सुनाना शुरू किया, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। उज्जैन नगरी में महासेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसे गुणाकर नाम का बेटा था। गुणाकर बड़ा जुहारी था। वह अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया। ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया। वह दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक योगी मिला। उसे हैरान देखकर उसने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। योगी ने कहा, लो, पहले कुछ खा लो। गुणाकर ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ। इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वह आई। योगी ने उससे आवभगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनवाया और गुणाकर उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ भी नहीं है। उसने योगी से कहा, महाराज, उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है, तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे। गुणाकर ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूँगा। योगी बोला, कहीं ऐसा न हो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। परंतु गुणाकर नहीं माना। योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा कि जब तुम जप करते हुए माया से मोहित होंगे, तब मैं तुझ पर अपनी विद्या का प्रयोग करूँगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाकर जप करने लगा। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया। उसके बाल बच्चे भी हो गए। वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुणाकर माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। गुणाकर ने सोचा कि
मेरे मरने पर ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या न हो। इस तरह सोचता हुआ वह आग में घुसा। तब आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाकर चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई। योगी ने स्वयं सिद्धि को याद किया, लेकिन वह नहीं आई। इस तरह योगी और गुणाकर दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा, राजन, यह बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई? राजा बोला, इसका जवाब साफ है। निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गुणाकर के दिल में शंका हुई कि पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं। योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा वहां गया और उसे लेकर दोबारा चला तो उसने 19वीं कहानी सुनाना शुरू किया, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। वरकोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज करता था। उसे कोई संतान न थी। उसी दौर में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यवती था और उसे धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियां दूंगा। तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मुझे कोई पुत्र नहीं है और निपुते की परलोक में सदगति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इससे पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के वश होकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे अशर्फियां गड़ी है, उन्हें ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाकर्म करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर में चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर अशर्फियां निकाली, चोर का क्रियाक्रम किया और अपने नगर में लौट आई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था, जिसका मन स्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वेश्या से प्रेम करता था। वेश्या उससे 500 अशर्फियां मांगती थी। वह कहाँ से लाकर देता? संयोग से धनवती ने मन स्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मन स्वामी ने कहा कि मुझे 500 अशर्फियां मिल जाए तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मन स्वामी को 500 अशर्फियां दे दी। बाद में धनवती से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवाजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 अशर्फियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर
रख आओ। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवाजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और असरफियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभ रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के ऋण से पूर्ण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए गया कूप पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि किसको पिंड दूं। उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का और अंगूठी वाला राजा का। आप तय करो कि किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, तुम बताओ कि उसने किसको पिंड देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मनस्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता कि वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था। इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा दोबारा उसे लेकर चला। तब उसने 20वीं कहानी सुनाना शुरू किया जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। थककर वह एक पेड़ की छाया में लेटा कि उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि स्वयं आ गए। ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो। राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने आया हूँ। ऋषि बोले, बेटा, तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो। राजा ने वादा किया कि मैं अब कभी शिकार नहीं खेलूंगा। खुश होकर ऋषि ने कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। बोला, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा। अगर चाहते हो कि वह बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से खुद को दे। और उसे मारते समय उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़े। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वह अपने नगर को लौटा और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, आप परेशान न हो, मैं उपाय करता हूँ। इसके बाद दीवान ने 7 वर्ष के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव गांव घुमवाया। यह कहलवा दिया कि जो कोई 7 वर्ष का ब्राह्मण का बालक खुद को बलिदान के लिए देगा और बलिदान के समय उसके माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति और 100 गांव मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया। उसने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया पर बालक ने हठ करके
उन्हें राजी कर लिया। माँ बाप बालक को लेकर राजा के पास गए। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक बड़े जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि वह बालक क्यों हंसा। राजा ने फौरन उत्तर दिया, इसलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता न हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है। राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ न था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे। राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भक्षक हो रहा था। ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और अचरज से वह हंसा। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रम दोबारा उसे लेकर चला। तब बेताल ने 21वीं कहानी सुनाना शुरू किया, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त को अनंगमंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया। पीछे अनंगमंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंगमंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम करके कहा, मुझे इस जन्म में कमलाकर यदि पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कर आई। कमलाकर आया और उसने अनंगमंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंगमंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि इन तीनों में से ज्यादा विराग में अंधा कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंगमंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे। उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा दोबारा उसे लेकर चला। तब बेताल
22वीं कहानी सुनाने लगा, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था, जिसे 4 बेटे थे। बेटे के बड़े होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसके साथ सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उनका धन छीन लिया। वे चारों भाई नाना के घर चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सब ने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। यह सोचकर चारों 4 दिशाओं में चल दिए। कुछ समय बाद वे विद्या सीखकर मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूँ। चौथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूँ। फिर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में गए। वहाँ उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियाँ मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया। एक ने मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बनाए और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो उठा और सबको खा गया। यह कथा सुनाकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया? राजा ने कहा, जिसने प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी 3 को यह पता ही नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं। यह सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा दोबारा जाकर फिर उसे लाया। रास्ते में बेताल 23वीं कहानी सुनाने लगा, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर था। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसे देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 वर्ष का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका, तो एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए। चारों तरफ मातम छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचे, तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकलकर आया। पहले तो वह खूब जोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वहीं तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि योगी पहले क्यों रोया, फिर क्यों हंसा? राजा ने कहा, इसमें क्या बात है? वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की, उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे फिर लाया। तब रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान हुए तुम मेरे सवालों का
जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत मुश्किल सवाल करूंगा, सोचकर उत्तर देना। इसके बाद बेताल 24वीं कहानी सुनाने लगा, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चढ़वती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसे लावण्यवती नामक एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिए। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया, परंतु अंत में वह मारा गया। भील उसे मारकर चले गए। कुछ देर बाद रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई तो राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। तो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाए तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा। आप बड़ी वाली से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने कहा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया, लड़के ने रानी से, और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों को आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा, पर जवाब न सूझ पड़ा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूँ। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर दिखाने लगे तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। यदि तुमने उसका सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो।
इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आह्वान करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर दिखा दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ, बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई वे और 25वीं है सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़े। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पचीसी के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्धान हो गए। काम पूरा करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया।